Intel's Arc Alchemist gaming GPU and lineup and performance completely leaked. Also, they are delayed again. Your GPUs are still not safe from miners, and internet's favorite edgelord, who also happens to be a billionaire, Elon Musk, is a man with a plan. Hey everyone, gamers, streamers and everyone else, my name is Sparsh Garg and welcome back to my channel. आज ना मेरे पास वीडियो बनाने के लिए कोई टॉपिक नहीं था, तो मैं ऑल्टरनेटिवली टेक न्यूज दे रहा हूं। और इंटेल के पास करंटली कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो वो ऑल्टरनेटिवली बकचोदी दे रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इंटेल के आर्क एल्केमिस्ट जीपीयूज के कुछ परफॉर्मेंस नंबर्स और स्पेक एंड डेस्कटॉप जीपीयू लाइनअप रिसेंटली लीक हुए हैं। डेस्कटॉप जीपीयू लाइनअप में इन टोटल 4 मॉडल्स हैं, A770, A750, A580 एंड A380। A770 बेस्ट जीपीयू है इस लाइनअप का, एंड अकॉर्डिंग टू ओपल सीएल बेंचमार्क्स इसकी परफॉर्मेंस करंटली RTX 3060 Ti से बहुत थोड़ी सी ज्यादा है, अराउंड 3070 तक ही मान लो तुम। A380 ऑन दी अदर हैंड, जो सबसे नीचे वाला कार्ड है, उसकी अराउंड 3050 लेवल तक परफॉर्मेंस है। इन सभी जीपीयूज में TSMC के 6 नैनोमीटर नॉड्स यूज हुए हैं। ये बाय द वे सेम नॉड्स हैं जो कि AMD के नेक्स्ट जनरेशन जीपीयूज में जो बजट वाले हैं उनमें लगने वाले हैं, which definitely is proving to be a good thing for all of these GPUs. But all of that doesn't take away from the fact that Intel के पास अभी भी ऑफर करने के लिए घंटा है, and while they have already engineered the hardware completely, Intel GPUs के ड्राइवर्स अभी तक स्टेबल नहीं हुए हैं। और इस सब के बाद Intel की तरफ से इंडिकेशंस ये आ रहे हैं, अभी अभी उन्होंने अनाउंस किया है पीछे से, कि हम अपने GPUs को इस साल के 3rd क्वार्टर तक डिले कर रहे हैं। ये अभी 2nd क्वार्टर चल रहा है, एंड बाय द वे ये पिछले 1.5 सालों में 3rd बार डिले हुआ है। एंड ऑफ कोर्स पिछले 1.5-2 साल आई वुडंट एग्जैक्टली कॉल देम, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, स्टेबल, क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि चिप शॉर्टेज वगैरह थी, उनकी वजह से डिले हुआ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो भैया देखो, दोबारा बोल रहा हूं, उनका हार्डवेयर रेडी है, उनकी प्रॉब्लम्स ड्राइवर के साथ है, यानी उनका सॉफ्टवेयर का इश्यू अभी सॉल्व नहीं हुआ है। तो हार्डवेयर शॉर्टेज वाले स्टेज पर ना वो अभी पहुंचे भी नहीं है। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि 3rd क्वार्टर तक भी इंटेल के जीपीयूज नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि come on guys, like we know better। जीपीयू मैन्युफैक्चर करना कोई आसान काम नहीं होता है मेरे भाई। तुम्हारे ड्राइवर्स अगर तुम अगले महीने में भी सॉल्व कर देते हो, तब भी पहले तुम्हें जीपीयूज मास प्रोड्यूस करने हैं, जो कि अगर तुम में से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, तो तुम्हारे पास एक स्पेशलाइज्ड बस्ता बनाने का ऑर्डर आ जाए ना, और उसके 30,000 यूनिट कोई ऑर्डर कर दे, तो तुम्हें पता है कितनी मशक्कत लगती है। यहां हम जीपीयू की बात कर रहे हैं, एंड AIP पार्टनर्स को भी तो डिजाइन देने होते हैं भाई। ऐसे ही सिर्फ इंटेल अपना जीपीयू निकाल के थोड़ी ना बैठ जाएगा। Asus है, गीगाबाइट है, MSI है, Inno3D है, गैलेक्स है, सबसे बात करनी पड़ती है। इतना कोई जीपीयू निकाल देना कोई आसान काम नहीं होता है। अगले 6 महीने में, 3rd क्वार्टर बेसिकली अगले 6 महीने में खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इनके जीपीयूज अगर ये ड्राइवर इश्यूज को सॉल्व कर भी लेते हैं तब भी आने वाले हैं। ऑफ कोर्स आई एम ऑल फॉर इट, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई विल हैप्पीली ईट माय वर्ड्स अगर उनके जीपीयूज 3rd क्वार्टर के एंड तक भी निकल जाते हैं। तो मेरे को भी जीपीयूज चाहिए भाई। आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग द वे दे आर डूइंग थिंग्स, क्योंकि I don't think it's going to happen within the next 6 months. I might be wrong, but at this point maybe वो सिर्फ कॉन्वर्सेशन जिंदा रखना चाहते हैं, जो कि लोग जो मार्केटिंग में, उनको पता है कि कंपनी के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए लोग तुम्हारी कंपनी के बारे में, तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में बात करते रहें, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग यार। आई मीन लाइनस टेक टिप्स के हर एक एम्प्लॉय को फोकट में $5,000 पकड़ा दे रहे हैं। वो है चूतिए थोड़ी ना, इंटेल में बैठे एग्जीक्यूटिव्स, उनको पता है प्रोडक्ट है नहीं हमारे पास, ना सीपीयू में है ना जीपीयू में है, जीपीयू में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी तरह से तो लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन में रहना पड़ेगा ना। तो बस यही हो रहा है, आ ही रहे हैं हमारे जीपीयू, पक्का, मम्मी कसम, गॉड प्रॉमिस, अगले क्वार्टर में पक्का, ये बोल दो और साइड कर दो। ये तरीका होता है मार्केटिंग का। तो ज्यादा पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इसको मार्केटिंग कहते हैं, मैं फॉर ऑल इंटेंसिव पर्पसेस इसको बकचोदी बोलता हूं, एंड यू कैन नॉट चेंज माई माइंड। और एक और बात बताऊं, चलो 6 महीने में इन्होंने जीपीयूज निकाल भी दिए, तब भी 3060 Ti लेवल की परफॉर्मेंस। AMD और Nvidia के नेक्स्ट जनरेशन के जीपीयूज करंट जनरेशन से दुगनी परफॉर्मेंस लेकर आने वाले हैं, सेम ही प्राइजेस में ऑलमोस्ट। ठीक है, सो अगर इंटेल 6 महीने बाद अपने जीपीयूज को निकाल भी देता है और लिटरली 100 200 डॉलर्स में अपने जीपीयू को बेचने के लिए तैयार नहीं होता है ना, ये वाली प्राइस अगर वो नहीं रखता है, सो आई डोंट नो कि वो रेलेवेंट भी रहेंगे या नहीं। बट
that's a long story. 6 महीने बाद की बात है. I will be covering all that. So subscribe and press the bell icon if you do not want to miss every tidbit about it. And speaking of prices, GPU prices आखिरकार थोड़े से सेम लेवल पर दोबारा से आने लगे हैं फॉर अ चेंज. बट हम अभी भी पूरी तरीके से सेफ नहीं है. इट पेन्स मी टू से दिस, बट हमारे जीपीयू के प्राइसेस बहुत हद तक अभी भी क्रिप्टो के प्राइसेस पे डिपेंड करते हैं. क्रिप्टो में भी खासकर इथीरियम के प्राइसेस पे डिपेंड करते हैं. एंड इथीरियम अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50% नीचे है. इसी वजह से हमारे को जीपीयू सस्ते में मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि माइनर्स अब जीपीयू नहीं खरीद रहे हैं. लेकिन जीपीयू प्राइसेस बढ़ने की इकलौती वजह सिर्फ माइनर्स नहीं थे. बहुत सारे रीजंस थे. कोविड-19 थे, स्कैल्पर्स थे, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स थे, वगैरह वगैरह. बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी मार्केट में, और ये प्रॉब्लम्स अभी भी एग्जिस्ट करती हैं. तो किसी भी वजह से अगर कल को इथीरियम का प्राइस दोबारा से बढ़ गया तो प्रॉब्लम दोबारा से आ जाएगी जीपीयू की, हम सबको, और कुछ चेंज नहीं होगा. देयर इज ऑफ कोर्स लाइट एट द एंड ऑफ दिस टनल. द लाइट बीइंग इथीरियम 2.0, जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करेगा बजाय कि प्रूफ ऑफ वर्क के. इथीरियम करंटली प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है, यानी कि जो भी इथीरियम के उस ब्लॉक को माइन करने के लिए सबसे पहले उठा के ले आएगा, उसका वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से हर कोई छोटे से छोटा जीपीयू लेके भी माइनिंग करने के लिए तैयार बैठ जाता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट स्पीड एट दिस पॉइंट. प्रूफ ऑफ स्टेक ऑन दी अदर हैंड बेसिकली ये करेगा कि इथीरियम का ये ब्लॉक आया है, जो बंदा उस ब्लॉक को खरीदने के लिए सबसे ज्यादा इथीरियम स्टेक कर सकता है, उस बंदे को वो ब्लॉक मिल जाएगा. जिससे क्या होगा कि सिर्फ जो बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं माइनिंग के, जिनके पास बहुत सारे इथीरियम है, सिर्फ वो ही इथीरियम को माइन कर पाएंगे. तो कम से कम छोटे मोटे माइनर्स और ये जो 100 जीपीयू लगा के माइनिंग करने लग जाते हैं, ये खत्म हो जाएगी. माइनिंग इन जनरल डेड हो जाएगी, कम से कम इथीरियम की, प्रूफ ऑफ स्टेक के आने के बाद. एंड प्रूफ ऑफ स्टेक के साथ इथीरियम 2.0 इस क्वार्टर में कायदे से निकलना चाहिए था, यानी अप्रैल मई जून ऑफ 2022. लेकिन वो Q3 तक डिले हो चुका है. और भैया देखो, तुम लोगों में से कई बोलेंगे Q3 में तो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा. मैं भी चाहता हूं आ जाए, लेकिन अगर अभी डिले हुआ है तो आगे भी डिले हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है. और अगर अभी डिले होने का ऑप्शन है तो आगे भी डिले होने का ऑप्शन एक्सप्लोर किया जा सकता है. और जब तक इथीरियम 2.0 आता नहीं है, जैसे इथीरियम का प्राइस बढ़ता है वैसे ही माइनिंग करने के लिए दोबारा आ जाएंगे लोग. अभी कई लोग मेरे को यह बोल सकते हैं कि 3080 Ti से भी आज की डेट में माइनिंग इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि पर डे इवन 3080 Ti भी तुम्हारे को सिर्फ $2 दे रहा है माइनिंग के अंदर. माना मैंने. और जब तक तुम्हारे जो होता है माइनिंग में तुम पूरे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी अपनी खुद की नहीं लगा दे रहे हो, यानी सोलर पैनल वगैरह से नहीं कर रहे हो, तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है. ये भी मान लिया मैंने. माना नेक्स्ट जनरेशन जीपीयूज अगले 3 से 4 महीने में आने वाले हैं. इन जीपीयूज की परफॉर्मेंस दुगनी होगी गेमिंग में. हैश रेट तो मुझे भी नहीं पता क्या होगा. उनका हैश रेट अच्छा निकल गया अगर, और नेक्स्ट जनरेशन जीपीयूज में सेम ही कहानी राइजन 3000, रेडियन 3000, राइजन सारे बोल दूंगा मैं, RTX 3000 वाली सेम ही चीज अगर हुई तो भैया जब तक मेरे को प्रूफ ऑफ स्टेक तुम लाके नहीं दिखा देते, तब तक तो मैं शांति से नहीं बैठूंगा. और रिस्क हम सब के ऊपर अभी भी है. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. प्लीज प्लीज, आई एम होपिंग कि इथीरियम 2.0 जल्दी से आए, ताकि हमारे जीपीयू ज्यादा से ज्यादा सेफ हो सके. फिंगर्स क्रॉस्ड. एंड स्पीकिंग ऑफ होपिंग, Elon Musk is still hoping that he can buy Twitter completely. And for those guys जो पिछले पूरे हफ्ते कोमा में पड़े थे, छोटी सी समरी है तुम लोगों के लिए. I want free speech. That's cute, man. I now own 9% of your whole damn company. The shit? Fine. Okay, here. Become a board member or something. I want to make some changes. Oh, right. Board members can't make those decisions. Only the employees are able to take those decisions. Fuck that, man. I'm gonna buy your ass. You cannot afford that. हाँ, ये कर लो पहले. पिछले हफ्ते ये चल रहा था, काफी तगड़ा लिबरल मेल्टडाउन चल रहा है ट्विटर पे, बट
दैट्स नॉट वॉट वी आर हेयर फॉर। ट्विटर ने पिछले हफ्ते एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी जिसको हम पॉइजन पिल बोलते हैं। बेसिकली इसके मुताबिक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को टाइम मिलेगा जिसमें वो कंपनी के शेयर्स को एक डिस्काउंटेड प्राइस पर एक्यूमुलेट कर पाएंगे, जिससे मस्क की ओनरशिप एंड पावर इन जनरल ट्विटर में डाइल्यूट होती है। दिस मूव इज इंटेंडेड टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर एनीवन इंक्लूडिंग द बिलियनियर लाइक इलॉन मस्क टू एक्वायर अ स्टेक इन द कंपनी वर्थ मोर देन 15%। इन रिस्पॉन्स टू ऑल दिस, अब मस्क अंकल ने कहा है कि कंपनी को प्राइवेट करूंगा, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एंड पार्टनर्स को ज्यादा से ज्यादा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एंड पार्टनर्स को अपने साथ रखना चाहता हूं मैं कंपनी में। बेसिकली डील को थोड़ा और अट्रैक्टिव बना रहे हैं इलॉन अंकल। सो whose side are you on this? Comment down below your views about it। कुछ भी तुम्हारे को लगता है इन चीजों को कमेंट करो, एंड कुछ नहीं भी लगता तो प्लीज कमेंट करो यार, चैनल की हेल्प हो जाती है। ऑफ कोर्स तुम लाइक और शेयर करते हो तो यू विल बी बेस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स। अब जाओ जाके कुछ काम धंधा करो, कॉफी खत्म हो गई है। स्टे सेफ एवरीवन। आसपास कोई जानवर हो तो प्लीज उनका ख्याल रख लेना। दिस इज स्पर्शकर साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टाटा, सी यू एंड पीस। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।